तो मैं। अरे नहीं नहीं, आओ आओ बैठो बैठो। आसिफ। मलिक जहांगीर। अभी तुम्हारा ही तो जिक्र हो रहा था आसिफ। ये मलिक जहांगीर है, सिद्रा के बेस्ट फ्रेंड है ये, और हो सकता है कि मेरे मुस्तकबिल के बहनोई भी। हाँ, मैंने सोचा कि तुम लोग शादी कर रहे हो तो क्यों ना मैं भी कुछ शुरुआत करूं। तो आसिफ, कैसा लगा मेरा इंतखाब? अच्छा है, बेहतर है। और आप यकीनन सवेरा के मंगेतर हैं। बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो मैडम मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह आऊंगा। इंशाल्लाह। थोड़ी काम है मुझे। जी। ओके। ओफो आसिफ, बात समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो मुझे अपनी मुंह बोली बहन बनाया हुआ है। बल्कि उस वक्त हम शादी के बारे में तो बात कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि मुझे शादी की गिफ्ट में क्या चाहिए। क्या मतलब क्या चाहिए? ये कौन सी बेतकल्लुफी है? और ये सब मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के वो पूछे कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए, और कोई मुंह बोला बहन भाई नहीं होता। आसिफ, वो तो मामा की उम्र के बराबर है। अब इस तरह तो मैं उनकी बेटी की तरह हुई ना। तुम खामखा शक कर रहे हो। अच्छा, लड़कियां उम्र देखती हैं? लड़कियां सिर्फ पैसा देखती हैं, जो सिद्रा ने उसके अंदर देखा है। जब वो सिद्रा से शादी कर सकता है तो तुमसे अफेयर भी चला सकता है। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। देखो, तुम्हारे होते हुए मुझे भला उस बुढ़े से अफेयर चलाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए हमारी शादी में। अच्छा, तो फिर उस बुढ़े से सिद्रा को शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ, सिद्रा को तो कोई मेरे जैसा पैसे वाला मिल सकता है। तुम्हारे जैसा या तुम? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मेरे अब समझ में आ गया है कि आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है। अब तुम, अच्छा छोड़ो इन सब फालतू बहस को। तुम तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे कम ऑन ना। अच्छा चलो शाबाश, उठो फ्रेश हो जाओ, हम शॉपिंग करने चलते हैं। देखते हैं भाई ब्राइडल ड्रेसेस में क्या क्या मिल रहा है बाहर, है ना? हाँ चलो शाबाश, 5 मिनट में रेडी हो जाओ, निकलते हैं। चलो ना, कम ऑन। 5 minutes you have, all right? थैंक यू। मानूर को दूध दे दिया? हाँ दे दिया। हर वक्त महानूर का पूछते हैं, कभी बच्चों का भी पूछ लिया करें। बच्चों की माँ मौजूद है ना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है तुम बच्चों के मामले में बहुत एक्टिव हो। हाँ, अलबत्ता महानूर के मामले में डंडी मार जाती हो तुम। वो तो मैं कलेजा भी निकाल के रख दूंगी ना, तो आपको कभी यकीन नहीं आएगा। क्या करूं, मैं अपनी बहन के मामले में ऐसा ही हूं। अब तुम अपने भाइयों को ही देख लो, महीनों गुजर जाते फोन तक नहीं करते, तुम्हारा पूछते भी नहीं है। आपको कैसे पता कि मुझे फोन करते या नहीं? शहनाज, पता चल जाता है। अब तुम्हारी आपा रोज फोन करती है, मुझे पता नहीं चलता? तो ना करें फोन। इतना दूर रहती हैं मुझसे, मिलने नहीं आ सकती, फोन भी ना करें। ऐसा कब कहा मैंने? हाँ, हर बात का गलत मतलब ना निकाला करो तुम। फोन करें तुम्हें 100 बार फोन करें, तुम खामखा गुस्सा ना किया करो। अच्छा दूध तुम पी लो, मैं जमानूर से मिलके आता हूँ। ओके? सीमत। जी फरमाइए।
ठीक कहते हो तुम लोग। मुझे अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, नहीं तो नाशुक्री कहलाऊंगी। जब अल्लाह का हुक्म होगा फाखरा की शादी हो जाएगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्यों फैजान? फैजान जी 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 अम्मी। बेटा मैं कुछ कह रही थी, कहाँ घूमो तुम? कहीं नहीं अम्मी, बस आप ही के बारे में सोच रहा था। लो, कल तक तो तुम मुझे मना कर रहे कि अम्मी परेशान ना हो, आज खुद उलझ गए। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप ही की शादी के बारे में नहीं सोच रहा था, कुछ और था। क्या सोच रहे? आप ही कोई कोर्स करना चाह रही हैं जिसके बाद उनका जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, मुझसे मशवरा कर रही थी। ये तो अच्छी बात, इस तरह उसका जहन बटा रहेगा। तो ठीक है अम्मी, मगर मसला सिर्फ इतना है कि जॉब के बाद इंस्टीट्यूट जाएंगी तो घर आते आते तकरीबन 8 बज जाएंगे। ये तो बड़ी देर हो जाएगी, कैसे आ जाएगी? मैं लेके आ जाऊंगा आफ्टर ट्यूशंस। ये ठीक हो जाएगा। भैया मुझे तो यकीन ही नहीं आया, मेरा नाम सबसे टॉप पे लिखा हुआ था। टॉप पे क्यों ना होता, मेरी बहन है ही जीनियस। अच्छा ये बताओ, फीस कब सबमिट करानी है? भैया अभी 15 दिन का टाइम है। दैट्स ग्रेट। इन दोनों बहन भाई के लाड तो कभी खत्म ही नहीं होते, क्या दिन और क्या रात। और मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए, आपने वादा किया था। हाँ वादा किया था, बताओ क्या चाहिए? मुझे बस एक ही चीज चाहिए। बता भी दो। पूरी मार्केट दिला देगा बहन को, और बीवी बच्चों को भूखा मार देगा। हमेशा हमेशा आपका प्यार और आपकी तवज्जो, और बस कुछ नहीं। भाई की जान भी हासिल है अपनी बहन के लिए। हाँ हाँ, बीवी बच्चे तो कूड़ा कचरा है ना। हमेशा खुश रहो। I love you so much and you are one of the best brother in the world. अच्छा भाभी कहाँ? भाभी नजर नहीं आ रही। वो चाय बना रही है ना। अच्छा ठीक है। कसम खुदा का, रात के 12 बज रहे हैं मगर भाई बहन के ड्रामे खत्म ही नहीं हो रहे। बस अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाए, फैजान और महानूर का कोई चक्कर चल जाए। फिर तो मैं ऐसा ड्रामा करूंगी कि भाई खुद बहन का हाथ पकड़ के घर से निकाल देगा। बस मुझे इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा करीब होने का मौका देना होगा। फुर्सत मिल गई आपको? तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने तो सोचा तुम सो गई होगी। आप सब कुछ खुद ही सोच लेते हैं। इस घर में आपकी बहन के अलावा कोई और भी रहता है? शहनाज, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर बात में महानूर को क्यों खींच के ले आती हो तुम? आप ऐसा मौका ही क्यों देते? मैं सारा दिन आपका ख्याल रखती हूँ, आपकी बहन का ख्याल रखती हूँ, बच्चों का, घर का, सब चीजों का ख्याल रखती हूँ, और मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं। 3 घंटे से बैठे हैं आप वहां पे। उसके पास नहीं बैठा हुआ था, उससे एडमिशन के बारे में पूछने गया था। वो तो राहील आ गया था, उससे गपशप शुरू हो गई। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें चाय के लिए जगा दूं, लेकिन फिर सोचा कि थक गई होगी, खुद चाय बना ली। और तुम यहाँ हसद की आग में जल रही हो। For God's sake, शहनाज, इतना नेगेटिव ना सोचा करो। सवेरा बहुत अच्छी है, कितनी आसानी से आपके साथ मेरी दोस्ती करवा दी और डेट का मौका भी दे दिया। वो इसलिए क्योंकि उसकी शादी हो रही है। हाँ तो अच्छा है ना। अब देखो ना, अगर उसकी शादी ना होती तो आप हमें कैसे मिलते? वैसे मलिक जी, आप इतनी गैरियत क्यों बरत रहे हैं? गैरियत और आपसे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने तो जब पहली बार आपको देखा था जब भी अपना समझ लिया था। तो फिर ये आप जनाब का तकल्लुफ कैसा? ओह, तो ये बात है।
अच्छा जी, तो अभी खत्म कर देते हैं ये आप और जनाब। तुम कहो और हम न माने, ऐसे तो हालात नहीं। मलिक जी, आप तो शायरी करने लगे। तुम्हें देखने के बाद तो पता नहीं क्या क्या करने लगा हूँ मैं। सच कहूँ तो अपने होश खो बैठा हूँ मैं। वैसे ये सारी बातें आप सवेरा से भी करते होंगे ना? झूठ नहीं कहूँगा, करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन ये होश खोने वाली बात सिर्फ तुमसे की। और सच कहूँ तो तुम हो ही इतनी खूबसूरत यार कि तुम्हें देखकर कोई भी अपने होश खो सकता है। अच्छा मलिक जी, अब आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, मैं लेट हो रही हूँ। यार प्लीज, इतनी जल्दी जाने की बातें ना किया करो। अरे मलिक जी, आपको तो पता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है और ये रिक्शा टैक्सी के इंतजार में घंटों लग जाते हैं। अरे मेरी जान, तो तुम्हारे ये खादिम किस लिए है? मैं छोड़कर आऊंगा तुम्हें घर, लेकिन जाने से पहले एक वादा करना होगा। वादा? वो कैसा? यही कि कल फिर आओगी मिलने के लिए। सॉरी मलिक जी, मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि रोज रोज रिक्शा टैक्सी के धक्के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ये बात है, तो चलो तुम्हारी ये मुश्किल भी हल कर देता हूँ। कल एक ब्रांडेड कार तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ, फिर तो कोई मसला नहीं है। अब तो खुश? जी, आई लव यू मलिक जी। आई लव यू टू। मेरे प्यारे रोमियो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी लैला आने वाली है। 1 घंटा हो गया है, फिर से कब आएगी भाई? यार पता नहीं, मैंने कल उसको सुना था, अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि यूनिवर्सिटी के बाद हम यहीं पे आएंगे, फिर साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ये तो मुझे नहीं पता, मगर इसमें कम से कम मेरा तो फायदा हो जाएगा ना, मैं देख लूंगा उसको। यार तू रोज उसको देखता है, तेरा दिल नहीं भरता? यार रोज कहाँ देखता हूँ मैं उसको, कभी कभी नजर आती है बस। आ जाती है, सब्र कर लो। अल्लाह जाने क्या होगा तेरी इस गूंगी बहरी मोहब्बत का। अच्छा भाई, एक काम कर, तू अपनी देवी का इंतजार कर और जब वो आ जाए तो उसको खूब पूछना। चल यार, मैं चलता हूँ। ठीक है, तू जा। भाभी, मैंने सारा काम कर लिया, अब मैं जाऊं? तुम्हें क्या जाने की पड़ी? आज तक बसुम भी नहीं आई। मैं बुखार से तप रही हूँ, तुम्हें तफरी सूझ रही है? नहीं भाभी, मैं तफरी करने के लिए नहीं जा रही। नाजिया के साथ किसी फ्रेंड के पास जाना है, उससे बुक्स लेनी है ताकि मुझे न्यू बुक्स ना लेनी पड़े। अच्छा है ना, बचत हो जाएगी। वो बुक्स आती भी बहुत महंगी हैं। कितना ख्याल है ना तुम्हें। और कल जो अपने भाई के साथ बैठ के लंबी लंबी फरमाइशें कर रही थी वो। नहीं भाभी, मैंने भैया से ऐसी कोई फरमाइश नहीं की, बल्कि वो खुद कह रहे थे गिफ्ट देने का, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। बड़ा एहसान किया। अब आके मेरा सर दबाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। जी अच्छा भाभी। मैंने भी सिर्फ एक ही जुमला सुना था, फिर उसकी भाभी आ गई तो हटना पड़ा। अब पता नहीं आगे क्या प्रोग्राम बनाया होगा, हो सकता है ना आए। आज बच्चों ने भी छुट्टी कर ली, घर भी नहीं जा सकूंगा। अरे आरफा बाजी, बच्ची है, जरा डांटे उसको, ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा असफर, आगे मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा मैं कह दूंगी। आज आप जल्दी आ गए? होटल में एक मीटिंग थी, उसके बाद ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा था, वैसे भी काम नहीं था। तुम बताओ, आरफा बाजी क्या कह रही थी तुम्हारी? देखिए, मैं आपको बताना ही भूल गई, आपको बहुत दुआ दे रही थी।
काफी परेशान है। उनकी बेटी का बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन वो करना नहीं चाह रही। शायद किसी क्लास फेलो को पसंद करती है, वो कोई बाहर बिरादरी का है। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की माओ। सही तरह तरबियत ही नहीं देते बच्चों को, अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाते और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते। अब देखो ना, मेरी भी तो बहन कितनी सुलझी हुई है। पहले स्कूल गई, कॉलेज गई, अब यूनिवर्सिटी में, लेकिन मजाल है कभी उसने मुझे मायूस किया। आप हर बात में महानूर को क्यों बीच में ले आते हैं? क्यों ना, बहन है मेरी, फख्र है मुझे उसमें। तंग आ गई हूं तारीफें सुन सुन के। एक दिन तुम्हारा ये मान ना तोड़ा ना, तो मेरा नाम भी शहनाज नहीं। जनाब आसिफ अली, वल्द अकबर अली आपको अपने निकाह में बाइवज हक महर 10 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त सवेरा अहमद वल्द अहमद अली कबूल है? 10 लाख? नहीं।